आम आदमी मतलब जो कॉमन मैन हम और आप हैं, हम लोग की असली तकलीफ इस टाइम क्या है? असली तकलीफ है महंगाई। महंगाई गरीबों के लिए देखिए कोई हुआ नहीं है। अब हम अपने लड़के को पढ़ाते हैं, इतना तगड़ा फीस है, वहाँ रहने का कमरा है, सब कुछ है, लेकर मैंने 2002 के बाद किसी को आज तक वोट नहीं दिया है। इस बार भी देखेंगे मैंने किसी को वोट नहीं दिया। जब आप वोट ही नहीं देते हैं तो फिर आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे वोट के अधिकारी इस देश की कोई पार्टियां नहीं है, सारी पार्टियां चोर है, सारी पार्टियां। अरे नोटा एक ऑप्शन है, उस पर भी नोटा को अधिकार दीजिए सर, नोटा को अधिकार दीजिए। नोटा का ज़्यादा पा जाए तो सारे लोग कंसिडर करिए तो मैं नोटा को अधिकार दूंगा। नोटा देखिए, सरकार को ही दोष दिया जाएगा ना, किसको दोष दिया जाएगा? सरकार के ही मातहत जो सरकार पेपर तो लीक करवा नहीं रही है। सरकार, भाई सरकार जैसे मान लीजिए कि मैं सरकार हूँ, आप जो है तो सरकार के अंग हैं। मैंने आपको कहा कि चलिए भाई आप जो है तो ये करवाइए ये काम, तो आप अगर दोषी पाए गए तो उसमें फॉल्ट किसका हुआ? कि सरकार का नहीं, सरकार ने गलत व्यक्ति को चुना है। नमस्कार, मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम संतोष त्रिपाठी है, मैं यहीं 80 का ही रहने वाला हूँ। और जो महंगी शिक्षा व्यवस्था, पहले हमको पूछ सुन तो लीजिए आप। बोलिए। ये जो अभी महंगी शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या विचार रखते हैं? महंगी शिक्षा व्यवस्था का सबसे मेन कारण जो है, ये जो प्राइवेट हाथों में जो है तो सारी एजेंसियों को लगा दिया गया। जैसे अब ये नीट हो रहा है, ये 16-17 में मोदी जी ने इसका गठन किया। उसके बाद CUT, ये सब बाहरी जो है ये शिक्षा माफिया ने सरकार को जो है अपने हाथ में ले लिया है। और जिसके वजह से अभी देखिए नीट का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, आत्महत्या तमाम बच्चे कर लिए हैं, इसका कनेक्शन गुजरात गोधरा से निकल के आ रहा है। केंद्र सरकार तो कह रहा है कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर गड़बड़ी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों फिर 1563 बच्चों का जो है तो दोबारा टेस्ट करा रहा है? ग्रेस मार्क की वजह। ग्रेस मार्क की व्यवस्था कहाँ है भैया? मेडिकल में, इंजीनियरिंग में कहाँ है ग्रेस मार्क की व्यवस्था? है ही नहीं है। वो तो खुद है नीट के डायरेक्टर फंसने वाले हैं। और बहुत जल्द इस सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो घपले ये सब हो रहे हैं, इनका खुलासा होने वाला है। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, देखते चलिए क्या क्या होता है। अच्छा, हमको आप ये बताइए, ये लगभग अभी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं और मोस्टली सबके पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इसमें आप किसको दोष देंगे? देखिए, सरकार को ही दोष दिया जाएगा ना, किसको दोष दिया जाएगा? सरकार के ही मातहत जो सरकार पेपर तो लीक करवा नहीं रही है। सरकार, भाई सरकार जैसे मान लीजिए कि मैं सरकार हूँ, आप जो है तो सरकार के अंग हैं। मैंने आपको कहा कि चलिए भाई आप जो है तो ये करवाइए ये काम, तो आप अगर दोषी पाए गए तो उसमें फॉल्ट किसका हुआ? कि सरकार का नहीं, सरकार ने गलत व्यक्ति को चुना है। सरकार ने गलत व्यक्ति को चुना है, तो उसके हाथ में सारा। अब ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारा पेपर जो लीक हो रहा है, ये आखिर किस साजिश के तहत हो रहा है? बच्चों का भविष्य बेकार जो हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, CUT का पेपर लीक हो रहा है, ये सब आखिर क्या साजिश है? सरकार की साजिश है, सरकार की मिली जुली है, भगत है, क्या है ये तो अब जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट इसमें उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो है तो हमारे चंद्रचूड़ साहब थोड़ा एक्टिव हों, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर थोड़ा सा। हमको एक चीज़ बताइए, आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, हमारा बच्चा है। हमारे बच्चा अभी B.Pharma कर रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बिटिया अभी CUT का एग्ज़ाम दी है, तो अब उस CUT में भी हल्ला उड़ा था कि पेपर आउट हुआ है। लेकिन ये बताइए, पिछले 10 सालों में शिक्षा कितनी महंगी हुई है? जस्ट डबल हो गई है, जस्ट डबल। गरीब बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? जो फीस थी 30,000 रुपये, 20,000 रुपये पर सेमेस्टर, वो आज 50,000 60,000 हो गया है। तो जो गरीब घर से बच्चे आ रहे हैं वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे।
और कोई भी एग्ज़ाम जो हो रहा है पर्चा उसका लीक हो जा रहा है। कोई भी इन 10 सालों में कोई परीक्षा बताइए कि जो पेपर लीक ना हुआ हो। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरकार कह रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब अफवाह है। कह रही है पेपर नहीं लीक हुआ तो क्या हमको पागल कुत्ता काटा है कि हम चिल्लाएंगे पेपर लीक हो गया। 65-67 बच्चों को 720 में से 719 720 ऐसे मिल रहा है। कितने टॉपर हो गए? अपने दम पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। अपने दम पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और तमाम अभी सबूत आए हुए हैं, तमाम सबूत की पर्चा लीक हुआ है। 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए में गिरफ्तारी हुई है किसी की? गिरफ्तारी ये तो जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट अब इसमें लग गया है और निसंदेह इसमें गिरफ्तारी होनी ही होनी है। चलिए, अच्छा, हमको आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम स्वतंत्र है। बैठ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? स्वतंत्र सिंह मेरा नाम है। क्या करते हैं अंकल जी? मैं तो छोटा मोटा एक मजदूर हूँ, बच्चे मेरे भी है, पढ़ रहे हैं। तो ये एक बात समझ में नहीं आती मित्र, इतनी ताकतवर सरकारें होती है सारी, मैं किसी पर्सनल किसी सरकार की बात नहीं करूँ, सारी सरकारों में ये होता रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता रहा, सभी में होता रहा है। मुझे एक बात है, ये खुद से होता है या सरकारें मुझे लगता है कराती हैं। अभी जो आपने उनसे पूछा कि सरकार तो कह रही है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात मुझे तो लगता है सरकार ही कराती है। सरकार ही नहीं चाहती कि कोई, सरकार क्यों कराएगा? क्योंकि सरकार नहीं चाहती जनता को, बच्चों को नौकरी मिले, बच्चे पढ़े। शिक्षा भी बात कर रहे थे, अब शिक्षा महंगी हो गई। शिक्षा महंगी क्यों हो रही है? हम विकसित देशों की बातें करते हैं, अमेरिका में तो बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है ना, उनको फ्री सब कुछ मिलता है ना। ये कौन सा विकास कर, दुनिया में तीसरी चौथी बनने की बात कर रहे हैं हम। भारत में शिक्षा शिक्षा व्यापार बन चुका है। बिल्कुल, याद से नहीं, मुझे लग रहा है ये पीछे, ये सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ शिक्षा पूर्णतः व्यापार हो गया है। पूर्णतः व्यापार है शिक्षा का नाम तो, मतलब शिक्षा जो दे भी जा रही है वो भी अपने अपने तरीके की शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, अभी नीट एग्ज़ाम में जो भी धांधली और पेपर लीक का आरोप लग रहा है, इसकी जानकारी है आपको? ये मैं देखता हूँ टीवी और मोबाइल को। टीवी तो देखना मैंने बंद किया, क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी तो देखना अपने आप को पागल करना है। जो देखता हूँ मुझे सब कुछ थोड़ा बहुत तो समझ पाया हूँ और दिखाई पड़ता है कि ये किया गया है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, मेरी बच्ची केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी और एग्ज़ाम का था, मैं उसके पेट में ट्यूमर आ गया, एग्ज़ाम नहीं दे पाई 11 में, तो मुझे NSIU में जो उसको कराना पड़ा। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, बात कराया, जो तय हुआ कि जैसे उसका प्रोसीजर उस पर फॉलो किया मैं नहीं गया, मेरी बच्ची गई और एग्ज़ाम के समय मेरी बच्ची को, मेरी पत्नी को कोचिंग वालों ने इस तरह डराया, उनसे फर्जी कराया। मैं अपनी बच्ची की बात बता रहा हूँ, दूसरे छोड़ दीजिए। मेरी बच्ची का फर्जी पास कराया गया। मैं कोचिंग में जाके लड़ा झगड़ा सब कुछ किया, मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। मैंने कहा कि आपने जो बात की है मेरे बच्चों को डरा के, उसको डरा दिया, इस तरह से डरा दिया कि वो डर गई कि मैं पास ही नहीं पाऊँगी, और उससे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐंठने के चक्कर। कोचिंग संस्थान ये बगल में आपके कोचिंग संस्थान है एक्सिस। मेरी बच्ची का अपनी घर, मैंने खूब लड़ा उनसे, मैंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मुझे मेरी बेटी फेल हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस तरह पास नहीं करना। सर, ये जो शिक्षा एक धंधा बन चुका है और इतना महंगा हो चुका है, गरीबों के बस से बाहर हो चुका है, क्या आपको नहीं लगता कि इस शिक्षा पे सबका हक होना चाहिए, गरीबों को भी आराम से मिलना चाहिए? हक तो हमारे संविधान ने दिया हुआ है हमको। तो लेकिन फिर कैसे होगा? हमको या आपको फिर एक कदम उठाना पड़ेगा। अंत में कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, जब अति हो जाएगा। अभी 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चों को तो मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए सड़क पे। 25 लाख बच्चे खड़े हो जाते कि सरकार की ऐसी तैसी कर डालेंगे, लेकिन चूंकि अब देश भर में बटे हुए हैं और सरकारें इतनी मजबूत होती है, इतने प्रशासन इनके मजबूत है कि कुछ करने नहीं देंगे आपको। लेकिन कब तक कभी न कभी तो इसका अंत करना पड़ेगा। मुझे एक बात में, क्या आज इतने बुलडोजर, मुझे एक बात बताइए, पिछले 10-7 सालों से योगी की जी सरकारें हैं, तमाम छोटे माफियाओं से देश को खतरा है। ये सबसे बड़े माफिया ये करते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा है किसी एक को कड़ी सज़ा, ऐसी सज़ा मिली हो जो यादगार हो। बुलडोजर 2-4 बुलडोजर इनके घर पे चल जाए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बाकी माफियाओं के जो एनकाउंटर हुए वो क्या करते, लेकिन इनके घर क्यों नहीं चलता? जो ये नकल माफिया है, इनके घर क्यों नहीं चलता? नकल माफिया कोई पकड़ में आ कहाँ रहा है? अरे पकड़ में सरकार चाहे तो एक कोई नकल माफिया बच नहीं सकता, सरकारें सबको बचाती हैं। आप इतनी ताकतवर संस्था, आप नकल माफिया नहीं पकड़ पा रहे हैं।
ये तो केवल हम बेवकूफ़ हैं, हम जनता बेवकूफ़ है। हमको लगता है कि सरकारी, मैं तो सिर्फ स्पष्ट बात करता हूँ, मैंने शुरू में आपसे कहा, ये सारे नकल जितने भी पेपर लीक होते हैं, ये सारे के पीछे सरकारों का हाथ होता है, चाहे कि किसी भी सरकार का हो। मेरा स्पष्ट आरोप है। अच्छा, आप किसका समर्थन करते हैं, किस पार्टी का? मैंने 2002 के बाद किसी को आज तक वोट नहीं दिया है। इस बार भी देखेंगे, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। जब आप वोट ही नहीं देते हैं तो फिर आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे वोट के अधिकारी इस देश की कोई पार्टियां नहीं है, सारी पार्टियां चोर है, सारी पार्टियां। अरे नोटा एक ऑप्शन है, उस पर भी नोटा को अधिकार दीजिए सर, नोटा को अधिकार दीजिए। नोटा का ज़्यादा पा जाए तो जो सारे लोग को कंसिडर करिए, तो मैं नोटा को अधिकार दूंगा। नोटा का प्रचार करने का अधिकार दीजिए, नोटा का बराबर का अधिकार दीजिए। नोटा आपने बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें बना के रख दिया। नोटा को पूरा अधिकार दीजिए कि नोटा अगर प्रत्याशी से ज़्यादा पा जाए, सारे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से कैंसिल कर दिया जाए। ये बताइए, अभी जो चुनाव बीता है 2024 का और जो फैसले आए हैं, इस फैसलों से क्या आप संतुष्ट हैं? सवाल मेरे संतुष्ट हो के मैं क्या करूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की। मैंने कहा ना कि कोई सारी सरकारों का, मैं किसी एक सरकार का विरोधी या समर्थक नहीं हूँ। सारी सरकारों की नीतियाँ एक होती है कि सरकार बनाना और जनता को अपनी, सबसे बड़ी तो मुझे लगता है कि एक सरकार इसलिए बनाते हैं कि संस्थाएँ जितनी जो धन है, सरकारी धन, उस पर कब्जा करना। 5,58,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है। किसी अभी आप जनता मुझे, मैं आपसे पूछूंगा, आपको पता है उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छोड़ दी, अभी वर्तमान में जो है, मुझे आप यहाँ हजारों जनता है, किसी से पूछ लीजिए कि जो पता है उत्तर प्रदेश सरकार। अब ये बताइए, गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है? अभी दिमाग से चुके भी, अब आप देख रहे हैं मैं ये हालत में हूँ। मेरी माँ का, हमारे देश का अर्थव्यवस्था कितना है? देश का, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं देश का बताइए। बता, 5,58,000 करोड़ उत्तर प्रदेश बजट इस साल का। अरे पूरे देश का अर्थव्यवस्था कितना है? 5 ट्रिलियन की बात हो रही है। 35 लाख करोड़ का लगभग बजट, 36 लाख करोड़ का लगभग बजट है। थोड़ा सा बहुत मैं इससे थोड़ा सा बहुत मेरा काम करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसी जानकारियों में कमी है। नहीं, क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार तिवारी। क्या करते हैं? हम पंडित जी का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, पंडा। ये बताइए, बनारस में टूरिस्ट वगैरह तो आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। ये जो पेपर लीक वूक हो जा रहा है, आपके घर में बच्चे हैं कि? बिल्कुल, हमारा लड़का हरिचंद से बीसीए कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो बीसीए कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका बीसीए का पेपर लीक हो जाए और नौकरी लगने में दिक्कत आए, लड़का को तनाव में हो जाएगा, और यही सब चीज़ सबके साथ हो रहा है। इस पर नहीं, ये तो सरकार की कमी है भैया, सरकार की कमी है। सरकार की कमी है कि अधिकारी की कमी है? भाई सरकार अगर कड़ाई रखेगा तो अधिकारी की कैसी कमी होगी? जो अगर सरकार उसके हाथ में है भैया, तो सरकार चाहे तो अधिकारी को अगर कड़ा रख दे तो कमी कहाँ से, कमी तो दूरी हो जाएगी। और हमारी तो मजबूरी है भैया वोट देना। हमारी देखिए, वोट दिए हैं और इसी पे एक दिन पत्थर गिर गया था, घाव लगा, लेकिन हम वोट दिए हैं। हम तो, हमारी मजबूरी है, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं भैया। पहले मजबूरी क्यों है? मजबूरी ये है कि देखिए, हर जगह पहले, आज के 40 साल पहले हमारे बाप दादा गांव में कांग्रेस को देते थे। आज के 40 साल पहले हमारे बाप दादा कांग्रेस को देते थे। अब हमारे घर जो है वही बुजुर्ग देते हैं, बीजेपी को देते हैं, तो हम बीजेपी को देते हैं। परंपरा देख के देते हैं, मतलब वोट देने से पहले या खुद सोचते हैं कुछ? नहीं, ये सोचते हैं कि भैया देखिए, थोड़ा विदेश नीति इनकी बढ़िया है। विदेश नीति? हाँ, विदेश नीति इनकी बढ़िया है। विदेश नीति ये है कि जैसे हमको विदेश हमको धमकाना चाहता है, जैसे हमको डराना, और चाहे कोई भी चीज़ अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन विदेशी नीति इनकी इतनी बढ़िया है कि जो कि हमारी दमंगई रहती है दूसरे देश से। अच्छा, ये बताइए, अब विदेश नीति हमारी अच्छी है, लेकिन ऐसा क्या हो जा रहा है जो पड़ोसियों से रिश्ता ख़राब हो जा रहा है? हमें तो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, चाइना से, म्यांमार से, और भी जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इन सबों से तो रिश्ता खराब ही। भारत तो नहीं है, भारत तो नहीं है। भारत से खाली 2 देश से है, चीन से और पाकिस्तान से है। अभी कोरोना में नेपाल से हुआ था। नहीं, नेपाल से थोड़ा बहुत हल्का, जानकारी नहीं है आपको? नहीं, जानकारी है, हुआ था, कोरोना में हुआ था, लेकिन हल्का फुल्का है। मारपीट भी हो गया था? नहीं, वो तो चाइना के कारण ही, चाइना घुस दे के अब अपने भारत को पूरा, हमारा भारत। ये बताइए, व्हाट्सएप पे ये सब जानकारी पहुंचता है कि नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास टीवी है, टीवी देखते हैं। टीवी पे तो उल्टा सीधा आता है, व्हाट्सएप पे सही जानकारी आती है। ऐसा है, व्हाट्सएप हम नहीं देखते हैं भैया। व्हाट्सएप तो हमारी देखिए यही मोबाइल है, इस पर तो हम क्या मालूम है क्या चल रहा है, लेकिन हमारा व्हाट्सएप तो वही हमारा लड़का देखता है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो ये बताइए, तो मतलब मोदी जी एकदम सही कर रहे हैं, बढ़िया सब कुछ?
देखिए बस थोड़ा सा दिक्कत ये रोजगार में और पेपर में है। हाँ, अब थोड़ा देखिए भैया, जैसे 2 साल पहले जो ज़मीनें थी घाट पे, उसमें ब्राह्मण या ठाकुर या लाला बनिया यादव उसमें बस गए, तो 2 साल पहले उसका कोई जिक्र नहीं किया, और आज हम इसी देश के वासी हैं और उस ज़मीन को अगर निकाल करके उसको खाली करवा रहे हैं, तो उनको या तो पूरा उसका मूल्य दीजिए, जैसा मूल्य होना चाहिए, दुगुना या तिगुना। आपको मतलब ज़मीन का हम समझ नहीं पाए, किस पे कह रहे हैं? जैसे यहाँ घाटों पर कहीं जहाँ खाली करा के, जैसे अयोध्या में हुआ, तो जैसे कि इनको अयोध्या से जैसे वोट नहीं मिला, तो किस कारण बस नहीं मिला? वहाँ तो कुछ कारण होना चाहिए ना। जैसे अयोध्या में हुआ तो कुछ लोगों को खाली कराए, चाहे कोई कौम हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, किसी को अब खाली करा रहे हैं, यहाँ का बासिंदा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर, अगर 200 बरस से पहले है तो चाहे किसी भी ज़मीन पर हो, उसको मूल्य भुगतान दीजिए। वो वहाँ पे 100 साल से रह रहा है, सारा तरह का टैक्स दे रहा है, एक झटके में विकास के नाम पे इतने लोगों का मकान तोड़ के घर से बाहर निकालना, ये तो हमको भी पर्सनली लगता है गलत है। बिल्कुल ये चीज़। और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर को लेके भी मकान टूटने वाला है। हाँ, नहीं, ये चीज़ तो गलत है, बिल्कुल तोड़िए, लेकिन कहने का मतलब उसको ऐसा भुगतान करिए कि इतना खुश रहे तभी निकालिए। अच्छा, हमको आप ये बताइए, इस समय आम आदमी, मतलब जो कॉमन मैन हम और आप हैं, हम लोग की असली तकलीफ इस टाइम क्या है? असली तकलीफ़ है महंगाई है। गरीबों के लिए देखिए कोई अथुआ नहीं है। अब हम अपने लड़के को पढ़ाते हैं, इतना तगड़ा फीस है, वहाँ रहने का कमरा है, सब कुछ है, लेकर रखते हैं, आना जाना। कोई अभी ठंडी में पुलिस लाइन के पास जा रहा था हमारा बच्चा, ऑटो रिक्शा वाले से लड़ गया। जब लड़ गया, पाँव की हड्डी टूट गई, तो जैसे कहने का मतलब कि हड्डी टूट गई, तो हम वो रिक्शा वाले के घर गए, पुलिस में कंप्लेन किया, तो उसके घर में 2 किलो चावल आटा देखा, तो हमने सोचा उसको फंसा के भी क्या करेंगे। वो जब अब तो हमारा काम गड़बड़ हो ही गया है, तो हम उसको फंसा देंगे तो बचेगा नहीं बेचारा, उसका भी बाल बच्चा खाए बिना मरेंगे। तो हमने तो ऐसा किया कि जाने दो, हमने कष्ट झेल लिया, लेकिन उस कष्ट को हमने उसके साथ लुपेटने की कोशिश नहीं किया। तो यही आपका बड़प्पन था। चलिए, अच्छा ठीक है, ख़त्म करते हैं यहीं पे।